हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, हम अकाउंटिंग के कोर्स को कवर कर रहे हैं। अकाउंटिंग के प्रीवियस मेनी लेक्चर में हमने कवर किया था सर व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं, ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के क्या रूल्स हैं, और अगर आपको रूल्स मालूम नहीं है तो ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसकी वजह से आप अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन को इजी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हमने सीखा था सर लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। लेजर पोस्टिंग के बाद हमने देखा था कि लेजर्स को क्लोज कैसे करते हैं, और लेजर क्लोज करने के बाद उनके जो बैलेंसेस हैं उसको हम ट्रायल बैलेंस के अंदर किस तरह से ट्रांसफर करते हैं, यानी कि हम ट्रायल बैलेंस किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ये सब कुछ हमने अकाउंट्स के प्रीवियस मेनी लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया है। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सीक्वेंस वाइज सभी वीडियोस मिल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सर फ्री अकाउंटिंग कोर्स की, यानी कि अकाउंट्स के अंदर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को, यानी कि इस यूट्यूब चैनल टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या कि आपको इसी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, जहां स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीए फाइनल तक का जो भी अकाउंट्स है वो सभी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। अगर आप सीए स्टूडेंट है, सीए में या सीए स्टूडेंट है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, आप अकाउंट्स के अंदर मास्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप कॉमर्स स्टूडेंट है, आपका अकाउंट्स वीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर फिनेंशियल स्टेटमेंट। दैट मींस कि अल्टीमेटली सर हमारा लास्ट काम कौन सा होता है। हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, लेकिन लास्ट में हमको क्या करना होता है? लास्ट में हमको करना होता है सर ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट्स हमें प्रिपेयर करनी होती है। वो कैसे करते हैं ये आज हम इस वीडियो के अंदर इजी तरीके से कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो को 2-3 मिनट तक देखते हैं, इसके बाद में स्किप कर देते हैं। सर अगर आपको देखना है तो आप पूरा देखिएगा, नहीं देखना है तो आप शुरू से ही आप मत देखिएगा किसी भी वीडियोस को। चलिए सर, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारा ट्रेडिंग, पीएनएल एंड लॉस, अब ये क्या होता है सर। अगर हम बात करते हैं किसी बिजनेस के, तो बिजनेस में क्या होता है सर, हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, उस गुड्स को हम सेल करते हैं। यानी कि हमारा बिजनेस है गुड्स को परचेज करके गुड्स को सेल्स करने का। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम थ्योरिकल कंसेप्ट पर नहीं जाएंगे। अगर हम थ्योरिकल कंसेप्ट पर जाएंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम प्रैक्टिकली अगर इसको देखेंगे तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। और मेरी ये गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, वो कौन कौन से लेजर्स है जो आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि सर जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हम क्या करते हैं, कोई भी गुड्स परचेज करते हैं और उस गुड्स को हम क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। ये हमारा बिजनेस होता है। अब बिजनेस के अंदर क्या ट्रांजैक्शन होते हैं ये हमने प्रीवियस में देख लिए थे। ओके, तो आप जब गुड्स परचेज करके गुड्स को सेल्स करते हैं तो वहां हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या प्रॉफिट होता है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का हमने कोई गुड्स परचेज किया था और उस गुड्स को हमने 110 रुपया यानी कि 1110 में हमने सेल्स किया, तो 10 रुपीज का हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। तो अब इसको हम क्या करते हैं, उसको एक अकाउंट्स के अंदर समराइज करना होता है। यानी कि आप जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जितने ट्रांजैक्शन के जो लेजर्स होते हैं, उन लेजर्स को एक अकाउंट्स के अंदर समराइज करना होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। दिस इज द अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के अकाउंट स्टेटमेंट माने जाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सर पर्टिकुलर, यहां पर हम लिखेंगे सर अमाउंट, यहां पर भी हम लिखेंगे पर्टिकुलर और यहां पर लिखेंगे हम अमाउंट। ओके, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स की। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या है, ध्यान से समझें। ट्रेडिंग अकाउंट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि सर जब आप कोई बिजनेस करते हैं जिसमें गुड्स यूज होता है। अब गुड्स क्या है, गुड्स का सिंपल सा मतलब हमने प्रीवियस में देखा था। गुड्स का मतलब वो आइटम जिसको आप परचेज करके सेल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो सर जिस बिजनेस में गुड्स यूज होता है, अब वो गुड्स कैसा होता है, ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस जिसमें गुड्स आया और एज इट इज आपको प्रोडक्ट आपने किसी को सेल कर दिया, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। तो ट्रेडिंग बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। वो कैसे बनेगा वो हम आने वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट्स का ये डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड है, और ये आपका क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड के सबसे पहले ऊपर सबसे आता है सर ओपनिंग स्टॉक। अब ध्यान से समझना ये ओपनिंग स्टॉक क्या है। सर ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक का सिंपल सा मतलब होता है कि सर अगर हमारी ये बिजनेस बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है,
यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2022 की हम बात करते हैं, हमारा अकाउंटिंग ये जो है ये 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और ये बिजनेस प्रीवियस से चलता रहा है सर। 31 मार्च 2022 को कुछ ऐसे गुड्स परचेस किए थे जो गुड्स उस साल में सेल नहीं हुए हैं। जो गुड्स उस साल में सेल्स नहीं हुए हैं वो हम क्या करेंगे, इस साल में सेल करेंगे। इस साल में सेल का मतलब ये हम मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल 22-23 फाइनेंशियल ईयर। दैट मींस कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर। तो सर हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 को जब आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था, उस समय आपकी जो एक कुछ न कुछ कोई प्रोडक्ट ऐसे बचे थे जो आप 2022-23 में सेल करने वाले हैं, तो वो आपका ओपनिंग स्टॉक माना जाता है। दैट मींस कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक माना जाता है। तो आपका जो भी फिगर होगा प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से आपको इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आपको लिखना है, तो ये फिगर आपका यहां पे आ जाएगा। ओके, पहली चीज तो आपको यहां पर लिखना है सर ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, प्रीवियस ईयर का जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा गुड्स का, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने परचेस किए थे वो प्रोडक्ट अगर आप इस साल में सेल करने वाले हो तो प्रीवियस साल में सेल नहीं हुए तो वो उसके प्रॉफिट में ऐड नहीं हुआ होगा, इसलिए उसको हम क्या करेंगे सर अपने ओपनिंग स्टॉक में हम ले लेंगे। इसके बाद आता है सर यहां पे परचेस। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, परचेस। अब परचेस का मतलब क्या होता है ये ध्यान से समझना। परचेस का सिंपल सा मतलब होता है सर गुड्स परचेस की बात। दैट मींस कि सर आपका जिसका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल अगर आपके मोबाइल परचेस करने का बिजनेस है और उसको सेल करने का बिजनेस है, तो ये जो मोबाइल जितने भी परचेस करोगे वो आप परचेस अमाउंट्स के अंदर लिखेंगे। तो 1 तारीख से लेके यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में जितना भी आपने परचेस किया, जैसे परचेस का लेजर हम देखते हैं, परचेस का लेजर जितने भी ट्रांजैक्शन आपने किए उस ट्रांजैक्शन को हम यहां पर टोटल करेंगे और वो टोटल आपको यहां पे लिखना है परचेस के इनर कॉलम। अब इनर कॉलम में क्यों लिखना है ये हम देखते हैं। तो परचेस का जो टोटल है यानी कि जो गुड्स परचेस करते हो उसका टोटल आपका यहां पर लेस का मतलब माइनस करना, क्या करना है सर परचेस रिटर्न। अगर आप किसी को डेबिट नोट के थ्रू अगर आप कोई गुड्स रिटर्न कर रहे हो, जो भी आपने परचेस किया वो आपने रिटर्न कर दिया, दैट मींस या तो वो डिफेक्टिव पीस होगा या फिर आपको नहीं चाहिए होगा, ऐसा कुछ भी रीजन हो सकता है, और वहां पर आपने क्या कर दिया गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो वो आपकी कॉस्ट के पार्ट नहीं बनेगा। तो उतना पार्ट हम क्या करेंगे जितना परचेस किया था उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो जो भी फिगर होगा वो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा नेट परचेस आ जाएगा। नेट परचेस का मतलब सर आप जो भी गुड्स आपने परचेस किया उसको आप सेल करने वाले हो, उसको हम बोलते हैं नेट परचेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नेक्स्ट क्या है सर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आपके कोई इस तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो आपको यहां पर सर रिकॉर्ड करने, अदरवाइज देखो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते, लेकिन अगर है तो हम देखेंगे बात। इसके साइड में इस साइड में आता है सर टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, अब ये क्या है सर सेल्स का मतलब कि सर आपने ये जो कोई भी गुड्स परचेस किया था, यहां पर आपके परचेस अमाउंट्स के अंदर जो भी आपने परचेस किया था उसको अगर आपने सेल्स किया है तो पूरे ईयर यानी कि 1 तारीख से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए थे उसका आपने सेल्स किया था, वो टोटल फिगर आपको यहां पे लिखना है माइनस सेल्स रिटर्न। सर जिस तरह से हम परचेज रिटर्न कर रहे थे उस तरह से हम सेल्स रिटर्न भी करेंगे, यानी कि हमने जिसको भी सेल्स किया है वो हमें कभी रिटर्न भी कर सकता है, तो वो हमारे प्रॉफिट नहीं है यानी कि हमारी इनकम नहीं है, तो हम क्या करेंगे सर सेल्स रिटर्न। तो ये फिगर आपका इस तरह से यहां पे आ जाएगा। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा हो गया, परचेज हो गया माइनस परचेज रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपके हैं तो आपको यहां पे लिखना है, और टू सेल्स और सेल्स रिटर्न ये हमारा हो गया। अब लास्ट में सर हमारा आता है इधर क्लोजिंग स्टॉक। अब सर ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है ध्यान से समझ, ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक का सिंपल सा मतलब होता है कि सर आपने ये जो कोई भी गुड्स परचेस किए थे
ये जो भी गुड्स आपने परचेस किए थे वो गुड्स आपने सेल्स किए, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे थे जो सेल्स करने के लिए रह गए। अब ध्यान से समझना सब प्रोजेक्ट, हमारे पास में 200 यूनिट ओपनिंग स्टॉक के रूप में बचे थे, हमने 1000 यूनिट हम क्या करें, हमने परचेस किए, तो टोटल हमारे पास में सिर्फ 1200 यूनिट हो गए, जिसमें से हमने 1100 यूनिट सेल्स कर दिए। तो हमारे पास में कितने बचे सर, ये 100 यूनिट अगर हमारे पास में बचे, एक यूनिट का रेट 1000 है, तो यहां पर आपके 1,00,000 रुपए की ये वैल्यू, ये जो स्टॉक है ये क्या है सर, ये अनसोल्ड स्टॉक है। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब है कि सर ये अभी आपका सेल नहीं हुआ है, ये अगले साल सेल होगा। जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो ये जो गुड्स सेल ही नहीं हुआ है, अल्टीमेटली ये इतना अमाउंट का गुड्स सेल ही नहीं हुआ है, तो इसका प्रॉफिट भी कैसे आएगा या फिर इसका कॉस्ट कैसे निकलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं, ताकि जो परचेस और ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाता है तो हमारी क्या निकलती है, कॉस्ट निकल जाती है, जिसको हम बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको क्या बोलेंगे सर हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकलता है ध्यान से समझना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है सर हमने जितना भी गुड्स सेल्स किया हुआ उसका कॉस्ट क्या था। तो हमें क्या करना है सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस माइनस नेट सेल्स, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से अगर आप कॉस्ट निकलोगे तो आपको ये क्या निकलेगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि सर अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर आपको क्या मिलता है सर, यहां पे मिलेगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपको कहां से मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स को आप इस तरह से यहां पे क्लोज करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स को आप इस तरह से यहां पे क्लोज करते हैं। यहां का टोटल आपको लिखना और यहां का टोटल आपको लिखना। ये क्या था सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट्स था। ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, नेट परचेज रिटर्न आता है, सेल्स आता है, सेल्स रिटर्न आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। अगर आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई है तो आपके यहां पे आएंगे। तो इस तरह से हम क्या प्रिपेयर करते हैं सर, ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया था ये हम इधर ट्रांसफर करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बात करते हैं सर, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता है सर, जो भी फिगर यहां का आएगा वो इधर हम ट्रांसफर करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है। दैट मीन्स कि सर ट्रेडिंग अकाउंट्स पे हम वो ही प्रॉफिट निकालते हैं जो गुड्स आपने परचेज किया था, उस गुड्स को आपने सेल्स किया, जितना भी बचा वो बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अब सर इस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, जो हमारे बिजनेस के डेली रूटीन के एक्सपेंसेस होता है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस की, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम यहां पर इस साइड में लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सैलरी दी अपने इंप्लॉय को तो सैलरी एक्सपेंसेस, रेंट दिया तो रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी जो भी आपने पे किया होगा, इंश्योरेंस, कमीशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, डेप्रिशिएशन, इस टाइप के जो भी अदर एक्सपेंसेस आपके बिजनेस के होते हैं वो सभी आपको यहां पे नोट डाउन करने, ये सभी इस कैटेगरी में यहां पर आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। और अगर आपकी सेल्स के अलावा अदर इनकम हो रही है, जैसे अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम आई, इंटरेस्ट रिसीव, तो ये आपको इस साइड में लिखना है इंटरेस्ट रिसीव। अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो आपको यहां पर लिखना है सर डिस्काउंट रिसीव। अगर आपको कमीशन रिसीव हुआ है तो आपको यहां पर लिखना है सर कमीशन रिसीव। या फिर कोई अदर इनकम आपकी हो सकती है तो ये आपको यहां पर टाइप करनी है, इसको इसमें रिकवर करना है। ओके, अब यहां पर हम टोटल ऐड करेंगे सर ग्रॉस प्रॉफिट और इसकी जो भी इनकम होगी उसका टोटल ऐड करेंगे, ये फिगर आपका यहां पे आएगा। और आपके जो एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद यहां पर कुछ फिगर बचेगा। अगर आपके इनकम साइड अगर ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा सर, यहां पर आपको मिलेगा सर नेट प्रॉफिट। यहां पर अपन को मिलेगा सर
नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि सब कुछ निकालने के बाद, यानी कि सब खर्चे निकालने के बाद आपका जितना भी अमाउंट बच रहा है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप इस तरह से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहां तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स था, इसके नीचे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है। ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर ये लेजर्स यूज होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर आपके इस टाइप के लेजर्स यूज होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सिर्फ बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करें, और इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, यानी कि ट्रायल बैलेंस से आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद हाउ टू फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, यानी कि बैलेंस शीट फाइनल किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मैन्युफैक्चर अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, कॉस्ट शीट क्या होती है, ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, और इस क्लासेस को रेगुलरली ज्वाइन कीजिएगा सब। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखिए, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन जाइए। वहां अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो वहां पर आप क्वेश्चन कीजिए, उसके आंसर हम आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो हमारे टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां से आप कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। आज के लिए बस इतना।